हेलो एंड वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल दिव्य करियर। फ्रेंड्स, रिसेंटली जेकेएसएसबी ने नोटिफिकेशन आउट की है, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि वीएलडब्ल्यू ने जेकेएसएसबी की जो टेंटेटिव एग्ज़ाम टाइम शेड्यूल है वो निकाला है अपनी साइट पे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। पर उससे पहले हम अपने जो सिलेबस है उसको एक बार रिव्यू कर सकते हैं एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, इस बार हमने इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना है, बल्कि जो पहले कंप्यूटर नोइंग सब्जेक्ट था उसमें हमें 15 to 20 मार्क्स का हमें सब्जेक्ट जो देखने को मिलता है, लेकिन इस बार जो है वो हमें लगभग 25 सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में हैं। तो हम इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो एक बार रीड आउट करते हैं हम सिलेबस को। जैसे कि हमारा जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है 20 मार्क्स का। देन हमारा आती है हमारी जनरल इंग्लिश की जो है हमारे 20 मार्क्स का। फिर जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और लास्ट में है हमारा है कंप्यूटर अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम बात करते हैं आगे कि हमने इसको किस पैटर्न में रखा है, वो हम अभी आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, कंप्यूटर नॉलेज की तरफ से हमारे चैनल पे आपको रोज़ की एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो हमने उन टॉपिक्स को प्रायोरिटी लिस्ट में अपनी पहले रखा है जिसमें हमें लगभग 70 to 75% तक हमें सिलेबस और क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो आप देखिए, अपने हिसाब से भी अपनी इसको फॉलो करिए। वैसे मैंने ये जो 3rd, 4th और 5th आपका जो टॉपिक है और लास्ट आपका 7th टॉपिक, इसको मैंने प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है क्योंकि इसमें हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं एंड अदर हमें थ्योरी के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। तो डीपली हम इसको टॉपिक वाइज समझेंगे। ओके फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो बिना टाइम गवाए हम अपनी कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि आज हमारा टॉपिक रहेगा ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, उससे पहले आपको अगर ये वीडियो पसंद आए, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगेगी। फ्रेंड्स, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी? फ्रेंड्स, हमने देखा होगा हमारे कंप्यूटर में हमें काफ़ी सॉफ्टवेयर्स, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हमें यूज़ करने को मिलती हैं। उसी से रिलेटेड है हमारा ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, यानी कि 2 वर्ड से मिलके बना है ओपन सोर्स एंड टेक्नोलॉजीज़। ओपन सोर्स यानी कि हम जिसको ओपनली यूज़ कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी हमें इस तरीके से हमें यूज़ करनी है ताकि हमें इन फ्यूचर में भी उस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में कुछ हमें यहाँ पे फ्रीवेयर भी मिल जाते हैं, कुछ हमें यहाँ पे फ्री प्रीमियम तरह के भी मिल जाते हैं। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम अपना फर्स्ट जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ही अपना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स, दैट सॉफ्टवेयर्स which uses the source code freely available to copy, modify and distribute among others। तो फ्रेंड्स, हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको हम उसके सोर्स कोड से फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, उस पर हमें कोई भी कॉपीराइट का क्लेम नहीं आता। यानी कि हम उस सोर्स कोड को यूज़ करके, यानी कि किसी भी तरह का ऐप या किसी भी तरह का हम कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, उसमें कॉपीराइट का क्लेम नहीं आएगा, बल्कि हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ हम उसको डिस्ट्रीब्यूट या शेयर भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं, जैसे हम बात करते हैं अपने मोज़िला, ठीक है, मोज़िला फायरफॉक्स की। ओके, तो ये हमारा एक तरह से हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एक हम बात करते हैं अपनी क्रोम की, ये भी हमारा सॉफ्टवेयर है, सॉरी हमारा ब्राउज़र है। तो हम ये दोनों ही एक तरह से ब्राउज़र हैं, लेकिन हम जो मोज़िला फायरफॉक्स में हैं, हम इसको फ्रीली क्या कर सकते हैं, इसके सोर्स कोड को यूज़ करके हम
इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन हम अगर क्रोम की बात करें तो क्रोम में हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। अब बात करते हैं हम क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर की। तो ओपन सोर्स के अगेंस्ट क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर बिल्कुल इसके अपोनेंट है कि सॉफ्टवेयर दैट होल्ड्स द सोर्स कोड। ये सेम ओपन सोर्स की तरह ही सोर्स कोड को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। एंड इनक्रिप्टेड यूज़र कैन नॉट कॉपी, मॉडिफाई, डिलीट पार्ट ऑफ कोड। लेकिन यूज़र इसको किसी भी तरह से मॉडिफाई नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता, और ना ही इसको पर्सनली अपने लिए किसी भी तरह से यूज़ कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं। इसमें हमें फर्स्ट इनक्रिप्टेड कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे यूनिवैक, जो हमें फर्स्ट A2 सिस्टम मिला है बाय यूनिवैक डिवीज़न ऑफ रेम्यूनरेशन रेंट। ओके, ये फर्स्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओके, देन हम अपनी बात करते हैं ओपन सोर्स इनिशिएटिव, यानी कि इसको लाने के लिए ज़्यादा जोर 2 साइंटिस्टों का बहुत योगदान है, एरिक रेमंड्स का और ब्रूस पैसनर्स का, जो कि 1998 में इन्होंने इनिशिएटिव इसका दिया। अभी तक हम बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे जो इन्फोवर्ल्ड्स बेसिक अवार्ड्स हैं काफ़ी तरह के मिल चुके हैं, यानी कि 25 विनर लगभग 2020 में हमें देखने को मिले हैं। हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बल्कि अब हम आपको कुछ बताते हैं। फ्रेंड्स, ज़रा इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये पिक्चर हमें कुछ बताती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम अपना कोई भी जैसे प्रॉम्प्ट कमांड हम देते हैं, वहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का एक ऑप्शन आता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर के पार्ट्स को देख सकते हैं कि वहाँ पे हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर कोड जो सोर्स कोड है वो यूज़ हुआ है। कुछ इस तरह से लैंग्वेज होती है। ये लगभग आपको पता ही होगा कि ये एक लैंग्वेज है, जो कि पाइथन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज। अदर हमारी जो C++, सी, जावा, इंटरनेट, इस तरह से हमारी जो लैंग्वेजेस होती हैं, इसको यूज़ करके हम इसमें, अगर हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं तो हम इसको फ्रीली यूज़ भी कर सकते हैं और इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। अगर हम क्लोज सॉफ्टवेयर की यूज़ करें तो हमने पहले ही ऊपर यहाँ पे देखिए कहा है कि हम इसको किसी भी तरह से वी कैनॉट कॉपी, मॉडिफाई और डिलीट पार्ट ऑफ कोड। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब इंडिया में NRCF OSS IT टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यही इसको रिकॉग्नाइज करता है और यही इंडिया में ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को बढ़ावा भी देता है। यानी कि ये एक हेड ऑफ द आप इंस्टीट्यूशंस कह सकते हो, रिकमेंडेशन गवर्नमेंट की तरफ से कह सकते हो कि गवर्नमेंट बॉडी अपॉइंटेड है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अपने फ्रीवेयर की। तो फ्रेंड्स, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर दैट यू कैनॉट यूज विदाउट इनकरिंग एनी कॉस्ट। फ्रीवेयर इज़ ऑफन शेयर्ड विदाउट इंक्लूडिंग इट्स सोर्स कोड। तो फ्रेंड्स, हमने ऊपर बात की थी कि हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में हम उसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, कॉपी, मॉडिफाई और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन फ्रीवेयर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रीवेयर में हम इसको यूज़ तो कर सकते हैं, हम इसको फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम इसको किसी भी तरह से मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, अपने सोर्स कोड को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ उसको हम रीड कर सकते हैं। आपने एग्जांपल तो देखी ही होगी, एग्जांपल हम आपको देते हैं अभी, जैसे स्काइप एंड एडोब एक्रोबैट रीड, जो कि आपको PDF जैसे रीड आप करते हो, तो वहाँ पे आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, बल्कि उसको सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो। तो ये है इसकी एग्जांपल। आगे फ्रेंड्स, हम अब बात करते हैं फ्रीमियम प्रोग्राम सॉफ्टवेयर दैट इज़ ऑफर्ड एट नो कास्ट
नो कास्ट बट मनी प्रीमियम इज़ पेड फॉर एक्स्ट्रा मोर कैपेबल फीचर्स। ओके फ्रेंड्स, हम बात करते हैं फ्रीमियम। जैसे हम बात करते हैं एक कोई पर्टिकुलर चीज़ होती है फ्री, दूसरी हम बात करते हैं प्रीमियम की। फ्रेंड्स, हम इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं फ्रीली, लेकिन कुछ हद तक, जब तक कि हमें एक सर्टेन टाइम दिया गया होता है कि हम इसको इतने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई एप्लीकेशन अगर अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं और हमें ये कहा जाता है कि आप इसको एज ए ट्रायल 7 डेज़ के लिए या 1 मंथ के लिए या 3 मंथ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर दैट आपको ये परचेज़ करके ही आप इस पर कोई वर्क कर सकते हो। उसके अलावा आप इसको नहीं यूज़ कर पाओगे। आप और कोई आईडी से इसको यूज़ कर लोगे, लेकिन उस आईडी से आप इसको दोबारा विदाउट परचेजिंग आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट नो कास्ट बट मनी इज़ पेड फॉर एक्स्ट्रा मोर कैपेबल फीचर्स। जैसे कोई पर्टिकुलर किसी की अपनी एप्लीकेशन है, प्राइवेट एप्लीकेशन है, तो वो और फीचर्स को ऐड करवा के आपको रिझा के आपको मतलब कि उसी तरफ अट्रैक्ट करके वो पैसे चार्ज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, हम कुछ फ्री सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर्स फोकसेस ऑन फ्रीडम नॉट प्राइस। जैसे कि हमने ऊपर भी हमें यहाँ पे फ्रीवेयर के बारे में बात की थी, तो फ्री सॉफ्टवेयर कुछ की जनरली पब्लिक के लिए हैं। जैसे MIT लाइसेंसिंग का हम बात करें, मोस्ट पॉपुलर लाइसेंसिंग फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके लिए लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। GNU जनरल पब्लिक लाइसेंसिंग का फीचर है आपके पास, 2.0 वर्जन है इसका। अपेची लाइसेंस है जो कि वेब सर्वर है एक। GNU ये आप पढ़ चुके। ये GPL की हम बात करते हैं 3.0 की, पिछला था हमारा 2.0 वर्जन, अभी है हमारा 3.0। इसी तरह से हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो मोस्ट यूज़ किए जाने वाले सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे हैं, जैसे कि लिनक्स, आप इसको जानते ही हो, लिनक्स, ठीक है। दूसरा है हमारा वर्डप्रेस, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए। मोज़िला फायरफॉक्स, जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि आपका ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ज़ोज़िला थंडरबर्ड की हम बात करते हैं। इसी तरह से आपका पाइथन जो आपकी लैंग्वेज है, इसी तरह से आपका VLC, इसी तरह से आपका एंड्रॉयड। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। इसके अलावा कुछ यहाँ पे मैंने आपको लगभग आपको बेस्ट PDF रीडर्स मैंने आपको बताए हैं। वैसे PDF की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो PDF का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट रीडर इसकी फुल फॉर्म होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ हम जैसे एडोब एक्रोबेट रीडर, स्मार्टअप PDF, एक्सपर्ट PDF, नाइट्रो फ्री, गूगल ड्राइव, फॉक्सिट रीडर, स्लिम और भी काफ़ी ऐसे PDF रीडर्स आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेज। फ्रेंड्स, हम हमेशा अपनी वीडियो में यही कहते हैं कि हम एक ही तरफ हर चीज़ को नहीं देख सकते, बल्कि उसको दूसरा सिरा भी हमें देखना चाहिए। जैसे हमें कुछ एडवांटेजेस होती हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इसके बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये है क्या। देखो, एडवांटेज की हम बात करें तो सोर्स कोड इज़ फ्री मॉडिफाइड, ठीक है, ये तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। चीपर फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं कि ये फ्री ऑफ चार्ज है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ओपन सोर्स कम विद बिल्ड इन कम्युनिटी दैट कॉन्स्टेंटली मॉडिफाइज इम्प्रूव एंड सोर्स कोड। फ्रेंड्स, ये हम सभी चीज़ें पढ़ चुके हैं पीछे, आई होप इसको दोबारा आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह से हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज इसमें क्या हो सकती है, यही हो सकती है कि अगर आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि हम यूज़ कर सकते हैं फ्रीली, और कुछ हमें क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर मिलते हैं जिसको हम
यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन कुछ लिमिट तक, कुछ टाइम तक, ठीक है, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। हमने आपको एग्जांपल भी दी थी आपके मोज़िला फायरफॉक्स की, ठीक है, और हमें एक और एग्जांपल दी थी क्रोम की स्टार्टिंग में ही। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको मैंने बता दिया। अदर कंपनीज़ जैसे हम बताते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं अपना फेसबुक, तो फेसबुक जैसे मेटा कंपनी है, उनकी ये ऐप है या उनका एक सॉफ्टवेयर है, उसमें जो भी वो एडिंग करेंगे शायद वो चार्ज करें कल को, हो सकता है, या ना भी करें, वो उनकी इच्छा है, लेकिन हम उसमें कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते। यही इसकी डिसएडवांटेज है। दूसरी बात, हम इसमें ये कह सकते हैं, इवन ए सिंगल डेवलपर विद ए मलिशियस इंटेंशंस कैन डू ए डिस्ट्रैक्ट टू द सॉफ्टवेयर। अब आपको पता है कि जो पहले से हमारे पास सॉफ्टवेयर बना हुआ है, अगर उसमें हम कुछ भी छेड़खानी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आज के टाइम में साइबर सिक्योरिटी का जैसे जितना ही हमें उसका बेनिफिट मिल रहा है, उतना ही साइबर सिक्योरिटी का हमें अपने मन में डर भी बैठा हुआ है और हमारे साथ फ्रॉड आए दिन होते रहते हैं। तो इन सब से बच के जो सॉफ्टवेयर, मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि वायरस एंटर करवाते हैं आपके मोबाइल्स वगैरह में, एंड्रॉयड में, आपके पीसीज वगैरह में, और आपकी वो सभी टेक्नोलॉजीज़ को हैक करते हैं जो आपको यूज़ में आप डे बाय डे ला रहे हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि ये हमारा ऑफिशियल चैनल है दिव्य करियर नेम से। इसमें फ्रेंड्स हमने लगभग 41 वीडियोस अकॉर्डिंग टू नीड हमने कंप्यूटर अवेयरनेस के रिगार्डिंग ही बताई है। अगर आपको कुछ लगता है कि आपके लिए ये वीडियो या और कोई इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते तो आप हमारे यहाँ पे चैनल पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम इस चैनल के माध्यम से हमने कुछ टाइम पहले यहाँ पे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाना भी स्टार्ट की थी, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इकोनॉमिक्स, हर तरह के सब्जेक्ट्स हम यहाँ पे करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने आने वाले कल को बेहतर बनाइए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।